हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर एचयूएफ को देखेंगे। बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं। अपने दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है पार्टनरशिप एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है। तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है, पार्टनरशिप इज गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। ये जो पार्टनरशिप है ना, ये कौन से एक्ट के द्वारा गवर्न करा जाता है? तो बेसिकली कौन सा एक्ट आता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932, ठीक है। लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर क्या बोला है, एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर एक कंट्री के द्वारा कोई भी एक्ट नहीं रहता है जो 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 एचयूएफ को गवर्न करे बेसिकली। लेकिन क्या चीज़ गवर्न करती है एचयूएफ को? प्रिंसिपल्स ऑफ हिंदू लॉ। वो उनके प्रिंसिपल्स क्या है, जो हिंदू लॉज है उनके प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे गवर्न करती है किसको? जॉइंट एचयूएफ को, ओके। देन अपनी सेकंड डिफरेंस क्या बोलती है, येट अराइजेस फ्रॉम अग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप है ना, तो बेसिकली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। तो बेसिकली वहाँ पे एक अग्रीमेंट होगा किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। जब वो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस के अंदर लाएंगे तभी जाके अग्रीमेंट बनेगा, पार्टनरशिप डीड बनेगी यहाँ पे, ओके। लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? इट अराइजेस बाय स्टेटस। यहाँ पे कोई भी अग्रीमेंट नहीं रहता है, लेकिन एचयूएफ कैसे अराइज होता है? बाय स्टेटस के द्वारा अराइज होता है, ठीक है। अभी थर्ड डिफरेंस बात करती है, मैक्सिमम पार्टनर्स कैन बी 50। यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम पार्टनर्स कितने रह सकते हैं? 50 रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? नो सच लिमिट इज एप्लीकेबल हियर। एक जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर कितने मेंबर्स रह सकते हैं, वो उसकी जो मैक्सिमम मेंबर्स रह सकते हैं उसकी कोई भी लिमिट यहाँ पे यहाँ पे बताई नहीं गई है, ओके। तो अपनी फोर्थ डिफरेंस क्या बोलती है, अ पर्सन कैन बी एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। यहाँ पे आप पर्सन की जगह पार्टनर भी लिख सकते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा। क्या बोला है? अ पार्टनर और ए पर्सन कैन बी एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, अगर 5 पार्टनर्स ऑलरेडी एक पार्टनरशिप फर्म में है, लेकिन यहाँ पे वो 5 पार्टनर में से एक पार्टनर बोलता है कि ये एक और बंदा सही है, इसको अपन पार्टनरशिप में ले लेते हैं। अपन को ये इसके पास इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, इसको अपन ले लेते हैं, अपन को अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे, ठीक है। तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रेफर कर रहा है, कॉन्सेंट कर रहा है ना, कि मतलब इसको भी ले लो। जो ग्रुप रहता है पार्टनरशिप के अंदर, वो ये एक पार्टनर सबको बता रहा है, ठीक है। अगर सब पार्टनर हाँ बोल देंगे तो ही वो जो दूसरा पार्टनर है वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला है, अ पार्टनर कैन बी एडमिटेड बाय द कंसेंट ऑफ अदर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब सारे पार्टनर्स हाँ बोल देंगे उस पार्टनर को लेने के लिए, तभी जो नया पार्टनर है तभी जो नया वो पर्सन है वह पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन सकता है वो फर्म का, ठीक है। लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है, क्या ये रेफरल के थ्रू, रेफरल के थ्रू, कंसेंट के थ्रू क्या मेंबर बन सकते हैं एचयूएफ के? नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, अ मेल पर्सन बिकम्स ए मेंबर मियरली बाय हिज बर्थ। ये आप कब कहलाओगे कि मतलब आप एक मेंबर हो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का? जब आप बर्थ लोगे उस फैमिली के अंदर। जो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है ना, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जब आप उसके अंदर बर्थ लोगे, जन्म लोगे ना, तभी आप माने जाओगे कि मतलब आप वो फैमिली के मेंबर हो, ठीक है। तो इसलिए बोला है, अ मेल पर्सन बिकम्स ए मेंबर मेयरली बाय हिज बर्थ। जब उसका बर्थ होगा, बर्थ से ही वह मेंबर माना जाएगा। कौन? बेसिकली वो मेंबर हो जाएगा एचयूएफ का, ओके। देन अपनी फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है, अ माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर। यहाँ पे अपन ने देखा होगा, जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स रहते हैं ना, उसमें एक टाइप भी रहता है माइनर पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर पार्टनर कब एडमिट करा जाता है पार्टनरशिप फर्म में? जब बेनिफिट्स होते हैं उसके द्वारा फर्म को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ओनली इन दिस केस माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड, ठीक है। लेकिन जॉइंट एचयूएफ के अंदर क्या बोला है, अ मेल माइनर बिकम्स अ मेंबर मेयरली बाय हिज बर्थ। जो कि अपन ने देखा वह किसी के कॉन्सेंट से, किसके रेफरेंस से वह मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन वह किससे बन सकता है? सिर्फ बर्थ से बन सकता है। अगर उसका जन्म होगा उस फैमिली के अंदर तो ही वह मेंबर बन सकता है, किनका? जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। तो इसलिए लिखा है, अ मेल माइनर बिकम्स ए मेंबर। कब मेंबर बनता है? मेयरली बाय हिज बर्थ। अगर वो माइनर हो चाहे बड़ा पर्सन हो, ठीक है, चाहे एज का हो, तो वो कब मेंबर बनेंगे? जब उनका बर्थ होगा उस फैमिली के अंदर, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। देन अपनी सिक्स्थ डिफरेंस क्या बोलती है, ईच पार्टनर हैज द राइट टू आस्क फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑल्सो फॉर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसके पास राइट रहती है। क्या राइट रहती है? कि मतलब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है। अगर कोई दूसरा यहाँ पे जैसे 5 पार्टनर्स है, 5 पार्टनर्स के अंदर सपोज ये एक पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, तो दूसरा पार्टनर वो पार्टनर से बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है, ताकि वो जान सके वो पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट में चल रही है या फिर लॉस में चल रही है, ठीक है। ये उनकी राइट्स रहती है, बेसिकली लीगल राइट्स रहती है। तो इसलिए बोला यहाँ पे, ईच पार्टनर हैज द राइट टू आस्क फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट
अकाउंट जितने भी रहते हैं सारे मांग सकते हैं, ये एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से मांग सकता है। एंड ऑल्सो फॉर दी प्रॉफिट एंड लॉसेस, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता कि मतलब तुम ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के अंदर। क्यों नहीं चेक कर सकते? वो ऑलरेडी पार्टनर है, ये उसकी लीगल राइट्स रहती है। लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? द को पार्टनर्स और द मेंबर्स हैव नो सच राइट। यहाँ पे जो मेंबर्स रहते हैं, अब यहाँ पे अपन वर्ड यूज कर रहे हैं को पार्टनर्स, मतलब मेंबर्स होता है। जो भी मेंबर्स रहते हैं एचयूएफ के, जो भी को पार्टनर्स रहते हैं जॉइंट एचयूएफ के, उनके पास ऐसे कोई लीगल राइट नहीं रह सकती कि मतलब एक मेंबर दूसरे मेंबर को बोले मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट बताओ, अगर वो नहीं बता रहे तो ऐसे कोई भी लीगल राइट्स नहीं रहती। ठीक है, वो उनके खुद के ओन प्रिंसिपल्स रहते हैं, किनके? हिंदू लॉ के। देन अपनी 7 डिफरेंस क्या बोलती है? ये माइनर कैनॉट बिकम ए फुल फ्लेज पार्टनर इन ए फर्म बट ही कैन बी एडमिटेड ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। जो कि अपन ने पहले भी 5th डिफरेंस के अंदर देखा, एक माइनर पार्टनर सिर्फ बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को तो ये एडमिट करा जाता है, तो ही एडमिट करा जा सकता है। लेकिन वो फुल फ्लेज पार्टनर नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी माइनर पार्टनर है, वो लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है। जब वो 18 ईयर्स ऑफ एज क्रॉस कर लेगा, या वो 18 जब वो 19 ईयर्स का हो जाएगा, यानी 18 ईयर्स के बहुत चल जाएगा वो, तभी वो फुल फ्लेज पार्टनर बन सकता है। ठीक है, लेकिन माइनर पार्टनर कभी भी मतलब पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, वो देन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? इन एन एचयूएफ अ मेल चाइल्ड बिकम्स अ फुल फ्लेज मेंबर बाय बर्थ। फुल फ्लेज मेंबर जो अपन ने देखा था वह बन जाता है एचयूएफ के अंदर कब? जब उसका बर्थ हो जाता है, जब भी से हो जाता है। जब वो समझो आज 2 बजे एक चाइल्ड का बर्थ हुआ एक फैमिली के अंदर, तो 2:01 से या फिर 2 बजे से ही वो मेंबर हो जाएगा। किसका? जॉइंट एचयूएफ का। किसका? जॉइंट एचयूएफ का, वो फैमिली का जिस फैमिली में उसका बर्थ हुआ है। ओके, देन 8th डिफरेंस क्या बोलती है? अ पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व ऑन इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ ए पार्टनर। यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या बोला है? यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व करी जाती है? कब वो पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाती है? ठीक है, तो कब हो जाती है? डिसॉल्व ऑन द इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब जब मतलब पार्टनर्स काम नहीं कर रहे, सारे पार्टनर्स कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे उनके बिजनेस पे, जब वो अपना जो उनके बेसिक फंक्शन है, बेसिक राइट्स है, बेसिक ड्यूटीज है, जब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ठीक है, और डेथ ऑफ ए पार्टनर, या तो वो काम नहीं कर पा रहे बिजनेस वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर, या फिर वो पार्टनर्स की डेथ हो जाती है, तभी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? एचयूएफ कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन आफ्टर द डेथ ऑफ को पार्टनर्स। जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर यहाँ पे डेथ भी हो जाती है, जो मेंबर्स होते हैं उन सबकी डेथ भी हो जाती है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड होता रहता है किनके द्वारा? जो जो उनके ऑलरेडी जो जनरेशन उनकी आ रही है, वो उनके द्वारा कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो इससे बोला है एचयूएफ कंटिन्यूज टू ऑपरेट, वह हमेशा चलता रहता है, कभी एंड नहीं होगा। इवन आफ्टर डेथ ऑफ को पार्टनर, अगर सारे मेंबर्स की डेथ भी हो जाए तो जो लास्ट में बचेगा ना, तो जो लास्ट में जनरेशन बचेगी ना, वो जनरेशन इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड नहीं होती है जॉइंट एचयूएफ। 9 डिफरेंस क्या बोलती है? वुमेन आर अलाउड टू बिकम पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे जो वुमेन है ना, वुमेन के लिए बेसिकली अलाउ रहता है कि मतलब वो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन सकती है। लेकिन एचयूएफ के अंदर क्या बोला है? वुमेन कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बाय बर्थ। जो वुमन होती है बर्थ से भी, अगर उनका बर्थ भी हो रहा है उस फैमिली के अंदर, लेकिन वो मेंबर नहीं मानी जाएगी किसकी? जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। ठीक है, तो यही थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ।